हमने अभी पहले सेक्शन में समझा कि ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फीडिंग किस तरीके से पूरा डिजाइन किया गया है, प्लान किया गया है, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। ये पहला पॉइंट था। अब हम बात करने जा रहे हैं कि गैस कैसे बनेगा। अब गैस बनाने के लिए हमको चाहिए थे एनारोबिक डाइजेस्टर। अब हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये डाइजेस्टर 1 है, डाइजेस्टर 2 है। जो भी रॉ मटेरियल हमने फीडिंग सेक्शन से लाया उसको यूनिफॉर्मली डाइजेस्टर 1 और डाइजेस्टर 2 में फीड किया जाता है। अब इन डाइजेस्टर में 4 स्टेजेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, हाइड्रोलिसिस बैक्टीरिया, एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया, एसिटोजेनेसिस बैक्टीरिया और मिथनोजेनेसिस, जिसकी वजह से ये गैस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब ये गैस प्रोड्यूस करना इतना इजी हमको लगता है, पर उसके लिए हमको पूरी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी होती है, उसके सारे पैरामीटर इंश्योर करने पड़ते हैं, वो सारे इतने बड़े वॉल्यूम में वो मैनेज हो सके। अब जैसे कि इसके अंदर यूनिफॉर्म मिक्सिंग बहुत जरूरी है, टेम्परेचर बहुत जरूरी है, यहाँ पे हमारा जो सॉलिड कंटेंट है मैनेज करना वो बहुत जरूरी है, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीजों का ध्यान रखना इसके अंदर बहुत जरूरी है, तब जाके वो उस तरीके से सारे बैक्टीरिया यूनिफॉर्मली काम कर सकेंगे और गैस प्रोड्यूस कर सकेंगे यूनिफॉर्म रेट से। अब हमारे इस प्लांट में आप देख सकते हैं एक लॉन्ग शाफ्ट एजिटेटर लगा है। इसकी खास बात यह है कि इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाहर से उसको मैनेज कर सकते हैं, आपका कोई भी प्लांट हैम्पर नहीं होने वाला। दिस इज कंप्लीटली डिजाइन, डेवलप एंड पेटेंटेड बाय बायोफिक्स। इसके अंदर हीटिंग के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पूरी हीटिंग कॉइल लगाई गई है SS304 की। स्पेशल फ्रेम डिजाइन किया गया है इसके, जो पाइप को होल्ड कर सके इंटरनली जो लगा है वो। और इसके अलावा इसकी जो हीटिंग सिस्टम है, ये पूरा एक पीछे हमारे जो दिख रहा है, ये पूरा हीटिंग सिस्टम लगाया गया है। ये पूरा ऑटोमाइज्ड है कि जब भी इसका टेम्परेचर 37-38 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा, दिस विल ऑटोमेटिकली इंश्योर कि हमारे दोनों डाइजेस्टर में टेम्परेचर मेंटेन्ड है। एजिटेशन, इस पूरे एक एक डाइजेस्टर में हमारे 4 लॉन्ग शाफ्ट हेवी ड्यूटी एजिटेटर लगे हैं, ताकि हमारे डाइजेस्टर में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, पीएच का, टेम्परेचर का, हमारे कोई भी जो पैरामीटर है, फूड है जो बैक्टीरिया को मिलना चाहिए वो मिलता रहे। वो सारी चीजों के हिसाब से यहाँ पे एजिटेटर डिजाइन किए गए थे। थर्ड, हमारा जो यहाँ पे फीडिंग लाइन और ये सारा कुछ देख रहे हैं, ये पूरा कम्प्लीटली SS304 से बना गया है। हमारे जो इस रयानी ग्रुप के जो ऑनर हैं, उनका हमेशा सोचना था ये पूरा प्लांट डिजाइन करना है बायोफिक्स को 20 सालों के लिए। इसीलिए यहाँ पे एक भी चीज का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हर एक चीज SS304 हैवी ड्यूटी से है। लास्टली यहाँ पे इन सारे डाइजेस्टर में ऐसे सारे सेंसर्स लगे हैं जो स्काडा से मॉनिटर होते हैं कि डाइजेस्टर की हेल्थ क्या है, टेम्परेचर क्या है, कितना एजिटेशन हो रहा है, कितना सॉलिड कंटेंट मेंटेन है, वो सारे डाइजेस्टर में पॉसिबल है हमारे लिए। एक बार ये सारे पैरामीटर जब मैनेज हो जाते हैं, फीडिंग से यहाँ पे मटेरियल आता है, तो एवरी 24 आवर्स यहाँ पे 12,000 to 3,000 रॉ बायोगैस विद इन 24 आवर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो ये रॉ बायोगैस स्टोर होता है यहाँ पे, बेल्जियम से ये आया है हमारा बैलून जो स्टोर करता है रॉ बायोगैस को। फिर फर्दर एक और ग्राउंड माउंटेड बैलून है जो एक्स्ट्रा गैस वहाँ पे भी स्टोरेज होता है। ये हमारा था एनारोबिक डाइजेस्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से गैस प्रोड्यूस होता है यहाँ पे।